Assalamualaikum student. My name is Yasir Star and welcome to my YouTube channel. Now you are watching Advanced Statistics. So today we discuss difference between group data and ungrouped data. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। डिफरेंट वैल्यू हमारे पास होती थी, हम उसे टैली करके तो फ्रीक्वेंसी बना लेते थे। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा दो तरह की है, एक ग्रुप डाटा है और एक अनग्रुप डाटा है। दोनों का क्या काम है और दोनों हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में, वो हम देखते हैं। जब भी हमारे पास इस तरह का कोई इंटरवल आ जाए, इस तरह का इंटरवल आ जाए 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 एंड 51 से 60, हमारे पास ग्रुप आ गए, डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लासेस आ गई और साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई हमारे पास। मतलब क्लासेस भी आ गई और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई। जब भी हमारे पास डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाए, डिफरेंट क्लासेस तो उसमें है ही और फ्रीक्वेंसी भी है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो वो हमारा डाटा जो होता है वो हमारा ग्रुप डाटा होता है। इसी तरह इधर देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं कि जब उनके पास x आ जाता है, वो डाटा दे देता है, x गिवन होता है, तो x को वो सिंपल समझते हैं कि ये तो सिंपल वैल्यूज हैं, रियल नंबर लिखे हैं x, तो वो इसे अनग्रुप डाटा समझते हैं, लेकिन ये अनग्रुप डाटा नहीं है। जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जब भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा ही होगा। अब ये भी हमारे पास ग्रुप डाटा है और ये भी हमारे पास ग्रुप डाटा है। अब अनग्रुप डाटा क्या है वो देखते हैं हम। तो डिफरेंस जो है इन दोनों में वो ये है कि ये भी हमारे पास ग्रुप डाटा है और ये भी हमारे पास ग्रुप डाटा है। जब भी फ्रीक्वेंसी आ जाए तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। इसी तरह जो अनग्रुप डाटा होगा वो हम देखते हैं। अनग्रुप डाटा कोई भी हो सकता है हमारे पास, मतलब x है, सिंपल x, इसमें मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो अब ये सिंपल वैल्यूज है x की, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये अब हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा। सिंपल है वैल्यूज 2, 4, 6, 8, 10 मैंने अपनी तरफ से ली है। अब आप भी कर सकते हैं ऐसे। कोई भी डाटा गिवन होगा आपको तो आपको पता होना चाहिए इसमें f नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मतलब ये आपका है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा ये था, ये दोनों ग्रुप डाटा थे, और ये जो है हमारे पास ये है अनग्रुप डाटा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो हमारे पास ग्रुप डाटा होगा, और जब फ्रीक्वेंसी ना आ रही हो तो वो हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि हम क्लास बाउंड्रीज कैसे बना सकते हैं। क्लास बाउंड्रीज के बाद हम मिड पॉइंट देखते हैं कि हम मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं एक वैल्यूज का, जब हमारे पास ये इंटरवल दिया गया हो, और हम इससे मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हम क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। काफी स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, लेकिन इजी है, समझ आ जाएगी आपको। देखिए ये हमारे पास होता है एक इंटरवल, 1 से 10 तक का इंटरवल है। ये जो अब इंटरवल है इसकी जो लेफ्ट साइड है ये है हमारे पास लोअर लिमिट, इसी तरह जो राइट साइड है ये है अपर लिमिट। सेकंड इंटरवल 11 जो है ये है लोअर लिमिट एंड 20 जो है ये है अपर लिमिट। इसी तरह ये वाला इंटरवल जो है 21 है लोअर लिमिट एंड 30 है अपर लिमिट। जो लेफ्ट साइड पे लिमिट्स हैं, मतलब जो लेफ्ट साइड है ये सारी है हमारे पास लोअर लिमिट, और जो राइट साइड है ये सारी है हमारे पास अपर लिमिट। अब हम क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे? सिंपल हम करेंगे, ये जो सेकंड इंटरवल है, सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट, सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे जो फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट होगी। मतलब सेकंड इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट है 11 और जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट है 10। तो मैं करूंगा सिंपल 11 माइनस 10, उसको डिवाइड कर दूंगा 2 पे। 11 माइनस 10 करूंगा तो 1 आएगा, 1 को डिवाइड कर दूंगा 2 पे, तो वो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। अब क्लास बाउंड्री में इसे कैसे बनाना है? 0.5 है तो मैं 0.5 को इधर लोअर लिमिट जो है 1 के साथ 0.5 को माइनस कर दूंगा, मतलब 1 में से माइनस कर दूंगा 0.5 को। 1 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। लोअर लिमिट में ऐसे करेंगे कि दोबारा बता देता हूं आपको कि लोअर लिमिट में हम करेंगे, ये जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को माइनस कर देंगे और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को प्लस कर देंगे। मतलब 1 था, 1 में जब 0.5 को माइनस किया तो ये 0.5 ही रह गया। इसी तरह 10 है अपर लिमिट, तो मैंने आपको बताया है कि जो अपर लिमिट है इसमें 0.5 को प्लस करेंगे। तो सिंपल 10 था, इधर 10 था तो मैंने 0.5 को प्लस किया तो 10.5 आ गया। इसी तरह लोअर लिमिट इधर थी 11,
11 में जब 0.5 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 10.5। इसी तरह अपर लिमिट जो है 20 में जब 0.5 को प्लस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 20.5। इसी तरह जब ये है 21, लोअर लिमिट है 21 में माइनस करेंगे 0.5 को वो आ जाएगा 20.5, और जो अपर लिमिट है उसमें जब प्लस करेंगे 0.5 को तो वो आ जाएगा हमारे पास 30.5। इसी तरह हम सबको कर लेंगे और जो सबकी लोअर लिमिट है इसमें 0.5 माइनस करेंगे और जो सबकी अपर लिमिट है इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो ये हमारी क्लास बाउंड्री सिंपल बन जाएगी। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी से हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बहुत से क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जिसमें हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, तो वो अब हम करते हैं। जी तो स्टूडेंट, अब आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का भी पता चल गया और आपको क्लास बाउंड्रीज भी बनानी आ गई। फ्रीक्वेंसी बनानी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब हम करते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वेरी सिंपल, हम करेंगे ये कि जो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दी है हमें, मतलब ये जो इंटरवल की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 6, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिख देते हैं। मतलब ये 6 थी तो मैंने 6 वैसे लिख दिया। अब करना क्या है, ये 6 है तो 6 को मैं प्लस कर दूंगा सिंपल ये 9 के साथ। 6 ये प्लस 9, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। अब ये 15 आई, 15 को मैं फिर प्लस कर दूंगा 12 के साथ, क्योंकि इधर 12 है नेक्स्ट वैल्यू। हर वैल्यू को उसके नेक्स्ट वैल्यू के साथ हम प्लस करते रहेंगे। 15 था तो प्लस कर दिया है ये 12, तो ये आपकी आ गई 27। इसी तरह 27 ये आ गया और फिर उसे प्लस कर दिया उसकी नेक्स्ट वैल्यू के साथ 8 के साथ, तो ये 35 आ गई। 35 फिर ऐसे लिख लिया और प्लस कर दिया 3 के साथ, तो ये 38 आ गया। इसी तरह 38 प्लस 2 किया तो वो 40 आ गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है वो ठीक भी है या नहीं। तो अब हम करेंगे ये कि ये जो फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी 6, 9, 12, 8, 3, 2, हम इन सबको जमा कर लेंगे, सबको प्लस करेंगे तो ये सबका प्लस करने का जो आंसर आएगा वो है 40। सबको प्लस किया 40 आ गया। तो सिंपल हम इधर देखेंगे जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, लास्ट वैल्यू जो उसकी आएगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो उसके इक्वल होगी। ये 40 है तो ये भी 40 है। इस तरह मतलब हमने जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है ये सेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये कभी भी डिक्रीज नहीं होती, मतलब कभी भी ये डिक्रीज नहीं होती। मतलब इधर 27 है तो ये कभी भी पीछे नहीं जाएगी, 27 से 20 की तरफ नहीं जा सकती, 25 की तरफ नहीं जा सकती, ये हमेशा इंक्रीज ही होगी। 6 था, 15, 27, 35, 38, 40, मतलब डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। ये इंक्रीज ही होती है या ये कांस्टेंट भी रह सकती है, क्योंकि अगर इधर 0 आ जाता तो इधर भी हम 0 ऐड करते तो फिर इधर 27 ही आना था। ये कांस्टेंट भी रह सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन डिक्रीज कभी नहीं हो सकती। जी तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हम एक इंटरवल से मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल हम करेंगे ये कि ये जो इंटरवल है इससे हमने ये क्लास बाउंड्री बनाई थी। सिंपल ये इंटरवल से हमने क्लास बाउंड्री बनाई थी। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ये क्लास बाउंड्री है 0.5 टू 10.5, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 0.5 ये मैंने मिड पॉइंट निकाला है, 0.5 प्लस 10.5, और करना सिंपल ये है कि दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा 5.5। इसी तरह सेकंड इंटरवल है 10.5 टू 20.5, दोनों को प्लस किया है 2 पे डिवाइड कर दिया, 15.5 आ जाएगा। इसी तरह इन सब का हम मिड पॉइंट ले सकते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाओगे तो आपका ये सिंपल मिड पॉइंट आ जाएगा। इसे हम x से डोनेट करते हैं, ये सारा हमारा मिड पॉइंट निकला है। अब ये जो मिड पॉइंट है ये सिर्फ हम क्लास बाउंड्री से ही नहीं निकाल सकते, मतलब हम क्लास बाउंड्री निकालने से पहले इस इंटरवल से भी मिड पॉइंट फाइंड कर सकते थे। इसमें भी सेम काम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारा आंसर सेम आएगा। चाहे आप इस इंटरवल से बना लो या क्लास बाउंड्री से बना लो, तो मिड पॉइंट का आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी उसमें, चाहे आप इस इंटरवल से बनाओ या क्लास बाउंड्री से बनाओ। सिंपल काम है ये, इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जी तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।